दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज इसका है एपिसोड नंबर 28 एपिसोड अभी तक मैं इसमें कवर कर चुका हूं दोस्तों। और मुझे लगता है कि अगर शेयर मार्केट में अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी आप जीरो हैं और आप यहां से कुछ ले करके जाना चाहते हैं, इन वीडियोस को देख के कुछ आपको सीखना है, तो जरूर आपको यहां पर मदद मिलेगी। आइए इस वीडियो में भी कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे की जाती है उसका, इसके अंदर पार्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है इसका है पार्ट नंबर 9। आइए देखते हैं आज क्या नया है। आज फिलहाल आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन सीखने के लिए कि नेट प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है और साथ ही साथ इसको आपको किस तरह से देखना चाहिए नेट प्रॉफिट मार्जिन को, और उसके बाद आपको अपनी कंपनी को भी देखना चाहिए जिसमें आप निवेशित हुए हैं। देखिए होता क्या है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन एक रिलेशनशिप बताता है। किस चीज का रिलेशनशिप? बिटवीन रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में। यानी रेवेन्यू का मतलब तो आप जानते ही हैं कि रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, और सेल्स और उसके बाद उसका संबंध नेट प्रॉफिट में बताता है कि किस तरह से आप रेवेन्यू कर रहे हो और सभी तरह के खर्चों को काटने के बाद, यहाँ पे डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स सबको काटने के बाद नेट प्रॉफिट बचती है। तो उसका संबंध सेल्स से कितना है, मतलब कितना आपने सेल किया। आपने 100 रुपया बेचा तो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे 20 बचता है, 30 बचता है, 40 बचता है, क्या बचता है, तो उससे आपको पता चलता है कि इसका क्या संबंध है। देखिए नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू इसका ये संबंध होता है, इसका ये रेशियो होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब मान लीजिए कि 100% का आपका होता है सेल्स और आपका है नेट प्रॉफिट मार्जिन 20%, इसका मतलब है कि 20% आपके पास 100 रुपए में से बचे। अब दोस्तों ये रहा इसका फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू या सेल्स का फिगर आप लाइए और उसके बाद उसको 100 से डिवाइड करिए। दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं और इसको एनुअल भी कर सकते हैं। हर क्वार्टर का अलग अलग आप कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद जो है कि आप एनुअल एक बार भी कर सकते हैं। यानी नेट प्रॉफिट का फिगर आपको चाहिए, एक फिगर ये हो गया और दूसरा फिगर आपको हो गया रेवेन्यू का। दोनों को आप डिवाइड करेंगे, नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे रेवेन्यू से और उसके बाद आपको 100 से जो भी रिजल्टेंट आया उसको आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको चीजें क्या मिल जाएंगी, परसेंटेज में आपको पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है, ऊपर है नीचे है, क्या है। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन, देखिए मान लीजिए कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% है और किसी कंपनी का नेट मार्जिन प्रॉफिट जो है वो 12%, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स की तुलना में आपके पास 7% ज्यादा बच रहा है कंपनी बी के पास, तो ये बेटर हो गई। दोस्तों फिलहाल स्क्रीनर पर मैंने एप्टस इंडिया एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसका यहाँ पे स्क्रीनर खुला हुआ है। सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनको हमने अभी तक डिस्कस किया, आरओसी आरओई वगैरह सब देखा हुआ है। यहाँ पे जो लेटेस्ट है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर का देखिए यहाँ पे 43.5% है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर मैंने खुला हुआ है आईटीसी, तो आईटीसी का लेटेस्ट जो क्वार्टर का नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ये देखिए 28%, 6,11,000 करोड़ रुपए की कंपनी है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में एक कंपनी लगातार जो है आपका ध्यान आकर्षित करती होगी, एडवर्टीजमेंट वगैरह आप देखते होंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 7.31%। बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा यहाँ पे कम है, 53,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 7.31% इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है। दोस्तों दी देव प्लास्टिक, इस पर मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिया था, 3,447 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 6.79% इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल, इस पर भी मैंने आपको एक बार वीडियो बना करके दिया था। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5,293 करोड़ है और नेट प्रॉफिट मार्जिन यहां पे 14.4%। एनबीसीसी एक सरकारी कंपनी, एनबीसीसी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है, 31,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% जस्ट। दोस्तों एक दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का आप देखिए 6.25% जस्ट और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,79,234 करोड़ रुपए। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल, इसको मैंने यहां पे ओपन कर रखा हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का 20.2%। यहां पर मैंने दोस्तों खोल रखा है टाटा स्टील, एक कमोडिटी कंपनी, नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.93% जस्ट। टाटा मोटर्स यहां पर आपके सामने है और टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 5.24% और मार्केट कैप इसका है 3,43,003 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन ये रेशियो आपको अलग अलग इंडस्ट्री में की कंपनियों में अलग अलग दिख रहा है। यहां तक कि जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके जो आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। जैसे टाटा स्टील की बात करेंगे तो वहां पे 2 के कम आपको दिखा, या फिर टाटा मोटर्स की बात करें तो 5 to 6 अराउंड में आपको दिखा। देखिए इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करेगा ये। अब जैसे कि अगर आप फार्मास्यूटिकल की बात करें
या फिर अगर आप बात करें एफएमसीजी कंपनियों की बात करें तो यहां पे आपको ऑफ कोर्स ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। और एनबीएफसी में हमने देखा कि एनबीएफसी में आपको जो एप्टस का मैंने दिखाया वहां पे मोर देन 40% यहां पे आपको नजर आया। तो जब आप कंपेयर करेंगे ना नेट प्रॉफिट मार्जिन के, तो आप उसी सेक्टर की इंडस्ट्री की कंपनियों के साथ कंपेयर करिएगा दोस्तों, ताकि आपको एक क्लियर स्थिति पता चल पाए। दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में पता चले और उसके बाद वो डिसीजन ले सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऑफकोर्स बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल ना जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।